एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफिशियल सिलेबस अभी आप देखने वाले हो स्क्रीन के ऊपर। हम बात कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी मनोविज्ञान। तो क्या है इसका ऑफिशियल सिलेबस और किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, इसको हम यहाँ कवर करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये है आपका सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 की परीक्षा योजना। अंक योजना को देखो, आपको दिया हुआ है कितने पेपर देने हैं आपने देने हैं यहाँ पर 2 पेपर। ठीक है, आप कितने पेपर दोगे, आप यहाँ पर दोगे 2 पेपर। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो रहेगा आपका सामान्य अध्ययन का, जिसके अंदर रहेंगे आपके 50 सवाल, और जो रहेगा आपका 200 नंबर का, यानी कि कितना हो गया आपका 50 × 4, एक सवाल के 4 अंक, और उसमें से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ये देखा था हमने पिछले वीडियो के अंदर। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहां पर हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात की थी, उसको आप देख लें ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वो क्या है आपका, वो है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, जो है आपका विषय संबंधित विषय मनोविज्ञान, जहां पर आपको मिलते हैं यहाँ पर 150 नंबर, 150 सवाल मिलते हैं। 150 सवाल की जो संख्या है आपकी वो कितनी है, 600 नंबर के लिए। ठीक है, और टाइम कितना है यहाँ पर, 3 घंटे में आपको 150 सवाल करने हैं। यहाँ 1 घंटे में आपको यहाँ पर 50 सवाल करने हैं, जैसा आपका सेट एग्जाम्स में होता है, नेट एग्जाम्स में होता है, उसी हिसाब से आपको यहाँ दिया हुआ है। योग कितना है टोटल आपका, 200 सवाल करने हैं आपको, नंबर आपके यहाँ पर 800 है। उसी के साथ साथ इंटरव्यू में आपको 100 नंबर करने होंगे, और पूर्णांक जो है आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका वो कितना होगा, वो आपका 900 नंबरों के ऊपर होगा। ठीक है, 900 में से आपके 800 आएंगे, 850 आएंगे, 750 आएंगे, वो सब जो भी नंबर आएगा वो डिपेंड करेगा कंप्लीटली किसके ऊपर, कि आप पेपर नंबर सेकंड में किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हो, प्रिपेयर करते हो, और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर फर्स्ट पेपर के अंदर किस प्रकार से करते हो। क्या आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी है, क्या आपका आरपीएससी की तरह कोई मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया है कि आपको इतने % नंबर लाने होंगे, उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या आपको और डिफिकल्ट बनाया गया है नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ में, वो भी यहाँ देखते हैं। परीक्षा का आयोजन जो है 2 सत्रों में होगा। ठीक है, यानी कि 12 जुलाई को आपका जो परीक्षा का आयोजन है 2 सत्रों में होगा। एक सुबह आपका इसका लेंगे, शाम को आपका इसका लेंगे, या सुबह इसका लेंगे शाम को इसका लेंगे, डिपेंड करता है यहाँ पर कंप्लीटली। ठीक है, ओके, लेकिन आपका एग्जाम आपको 12 जुलाई को ही करना है। आपको जो टिकट करनी है अपने इंदौर की, वो कब करनी है आपको, यहाँ पर आपको ये करनी है 12 जुलाई की। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। उसी के साथ साथ द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे, यानी 200 आपको सवाल करने हैं 2 सेशंस के अंदर। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा, यहाँ पर आपके 4 अंकों का होगा। ठीक है, यानी कि हर सवाल के आपको 4 मार्क्स हैं। अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप वहां मार्क करोगे स्ट्रक्चरलिज्म को, या इंट्रोस्पेक्शन को, या फिर विलियम वुंड को, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 4 नंबर। लेकिन वहीं पर अगर आप मार्क कर देते हो सिगमंड फ्रॉइड को या पावलोव को, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब कितनी दी हुई है नेगेटिव मार्किंग, उसको भी देखते हैं। यहां दिया हुआ है कि उन्होंने दोनों प्रश्न पत्र बहुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प ABCD होंगे। आपको क्या चूज करना है, केवल एक चूज करना है। ठीक है, और अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अधिकार नहीं होगा, और उसको क्या माना जाएगा, उसे अनुत्तरित। 1 मिनट, क्या ये तो मतलब बहुत ही गलत कर दिया है, मतलब ये क्या है, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो मतलब इन्होंने क्या किया है, अभ्यर्थियों को एक से अधिक विकल्प चयन करने का अधिकार नहीं होगा, ये तक तो ठीक था। ऐसा किए जाने पर उसे अनउत्तरित अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, सरासर गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताएंगे अभी आपको, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको क्या है, यहाँ पर आपको जो है मतलब पता नहीं क्या होगा इस एग्जाम में अभी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखो इसको क्या बोल रहे हैं, अगर आप नहीं बन रहा है 2 मार्क कर दोगे आप, तो उसको क्या है काउंट ही नहीं करेंगे, जबकि काउंट करना चाहिए उसको। ठीक है, काउंट करना चाहिए। यहाँ देखते हैं दिया है क्या, हाँ यहाँ दिया है आपको, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक 4 प्रदाय किए जाएंगे, एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको जो है 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, जबकि हम पहली ऐसी एग्जाम देख रहे हैं यहाँ पर जिसके अंदर आपको, खैर जाने दीजिए, यहाँ पर आपके फायदे की बात यहाँ पर यह है कि अगर आप 2 से अधिक ऑप्शन, मतलब 1 से अधिक ऑप्शन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको उसको अनअटेम्प्टेड मान लिया जाएगा। इन द सेंस आपको इसमें कोई फायदा नुकसान आपको खास तौर पे नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान किसको हुआ है, जो अच्छे से पढ़ाई करके जा रहा है आगे ऊपर। ठीक है, और जो सभी चीज़ों को प्रॉपर अटेम्प्ट कर रहा है, वहां पर उसको जो है नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ी सी पार्शलिटी यहाँ पर हुई है, लेकिन सेम चीज उन पे ही लागू होती है, तो ऑल इज इक्वल इवन ऑल। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर बराबर ही हो जाता है। ठीक है, वो भी कहीं गलती करेंगे, उनको भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो है अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। तो यहाँ पर उतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता में क्या होना चाहिए, जो अदर एग्जाम्स में होता है कि इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग लग जाती है। ठीक है, इसको भी रॉन्ग आंसर इंक्लूड कर लिया जाता है जब आप 2 से अधिक, क्योंकि OMR जब आप भरते हो मशीन के अंदर दिक्कतें आती है। खैर
दोनों ही प्रश्न पत्रों में वेरी 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 जरूरी पॉइंट, पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि 100 में से 100 नहीं, कितना है, 200 में से आपको कितने अंक लाने हैं, 200 का 40% यानी 80 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, 80 नंबर लाने होंगे कहाँ पर, पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर। मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति SC ST OBC PH श्रेणी में अगर आप आ रहे हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु 10% अंकों की छूट दी जाएगी। यानी आपको कितना करना है, केवल 30% करना है। ठीक है, तो अगर आप OBC ST या SC कैटेगरी या EWS या PH में बिलोंग करते हैं और अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको कितना लाना है, 30% लाना है, और दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक। और जिन लोगों को पृथक पृथक मतलब नहीं पता उनके लिए आपको 40% पेपर नंबर 1 के अंदर भी लाना है। यहाँ देख लीजिए और क्लियरली बता देते हैं आपको 40% लाना है कहाँ पर, 40% आपको लाना है 200 का और 40% लाना है आपको 600 का, तभी आप मिनिमम क्वालिफाई माने जाओगे। और बाद में आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी वो तो अलग बात है, लेकिन आपको जो है 40% मार्क्स लाने हैं कहाँ पर, आपको पेपर नंबर 1 के अंदर भी और पेपर नंबर 2 के अंदर भी। ठीक है, पेपर नंबर 1 का सिलेबस क्या है, 2 का क्या है, देखते हैं उसको। यहाँ पर भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर कोई मतलब नहीं है। परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी आलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार जो अभिलेख, ठीक है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इससे। ठीक है, आपका ये सब जो अभिलेख वगैरह है आप जब पास करोगे उसके बाद की कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है और होगा भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपको मिनिमम स्कोर करना ऐसा नहीं है, तो आपको 0 भी दे सकते हैं, आपको 100 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कुछ बेसिक गाइडलाइंस, बेसिक डिटेल्स अगर आप देने वाले हो MPPSC सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब आपको जो है OMR शीट बेस्ड एग्जाम देना होगा एक बार फिर से, और 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, तो आपत्तियां भेज सकते हो। उम्मीद ये लगाते हैं हम कि आपत्ति वगैरह का उन लोग सवाल ही ऐसा ना दें कि आपको जो है करना पड़े। प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा क्या? ऐसा प्रश्न पत्र जिनका प्रावधिक, ओके, प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। तो ये जो है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से साइकोलॉजी देंगे उनको किसी सवाल के अंदर डिफिकल्टी आ सकती है। नॉट एवरी क्वेश्चन, बट हाँ किसी सवाल के अंदर यहाँ पर दिक्कत आ सकती है आपको, केवल द्विभाषी प्रश्न पत्रों पर लागू। तो ऑब्वियसली बात है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ये आप दे रहे हो MP की परीक्षा, तो आपको MPPSC के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम में बैठना होगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि हमको जो है नेट में नहीं होता है, नेट में इंग्लिश काउंट होता है। इंग्लिश काउंट होना चाहिए, लेकिन हर स्टेट की अपनी जो है अलग अलग डिमांडिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। तो आप एक बार मेक श्योर कर लें इंग्लिश वाले जो हैं कि हिंदी में जो है प्रॉपर्ली वहाँ चल रहा है या नहीं। मतलब इंग्लिश से पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा योग के अंदर आता है, और अगर मान लो हिंदी में पूछा है नहीं आता है, तो अगर आपने सही मार्क किया है तो भी आपको नेगेटिव मार्क वहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। और ऐसा प्रश्न पत्र ये भी ठीक है विलोपित किया जाएगा, वो सब उनके हाथ में। आपके हाथ में क्या क्या है वो आपको बता रहे हैं, उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुपस्थित आहर माना जाएगा, ठीक है, प्रावधान नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस को लेकर, सिलेबस क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सिलेबस क्या है उसको देख लेते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पेपर जो होगा वो किसका होगा, वो होगा आपका सिलेबस जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका आएगा मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जैसा आपका अन्य स्टेट के एग्जाम्स में होता है, सेम टू सेम वैसे का वैसे ही। फिर आपका यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश क्या क्या होता है, ये आपका सेम चलेगा अब RPSC पैटर्न पर। ठीक है, क्योंकि जो है नेबरिंग स्टेट है। फिर आपका यहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाएगी, MP की कैसे क्या हो रहा है, पैसा एक्ट वगैरह। फिर इकोनॉमी मध्य प्रदेश की आ जाएगी आपकी। फिर आपकी यहाँ पर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर, फोक लिटरेचर, सेम चीज़ यहाँ लग जाएगी आपकी। और फिर आपका जो है ICT वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा यूनिट नंबर 5 के अंदर। एंड उसके बाद आपका यहाँ पर पेपर नंबर फर्स्ट खत्म। मतलब आपको केवल 5 ही यूनिट पढ़नी है, किसके अंदर, आपके पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर। पेपर नंबर फर्स्ट कितना होगा आपका, 50 सवाल होंगे। कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, 200 आपको मिलेंगे। आपको लाने कितने हैं, अगर आप अन्य स्टेट से या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको लाने हैं 40%। अगर आप MP से हो या अन्य किसी कैटेगरी से हो तो आप कितने लाने हैं आपको यहाँ पर, आपको लाने हैं 30% ओनली इन पृथक पृथक दोनों पेपरों के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के ऊपर। ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर कितनी यूनिट्स हैं, आपकी 10 यूनिट्स है, लेकिन इसका UGC नेट साइकोलॉजी से कोई भी सरोकार नहीं। हाँ, टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यूनिट जो है अलग अलग आपको दिया है। ठीक है, ओके। यूनिट नंबर 1 में देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में स्टडी मेथड्स, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड इंडियन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एज अ, यहाँ तक स्पेलिंग गलत दिख दी है,
एज अ साइंस, नेचर एंड स्कोप, रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस, तो ये बड़ा ही बेसिक सा है। स्टडी मेथड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, रिसेप्टर, इफेक्टर, एडजस्टर, ये आपका आरपीएससी के सिलेबस में भी है। तो अगर कोई बच्चा आरपीएससी दिया हुआ है और आप यहाँ भी देने वाले आने वाले हो, तो आपके लिए यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा मैच करेगा। केवल आपको कहाँ ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। रिसेप्टर, इफेक्टर, एडजस्टर मैकेनिज्म, जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स, देयर रोल्स इन फिजिकल ग्रोथ किस प्रकार से होती है, इमोशनल एक्टिविटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो सेम टॉपिक्स चल रहे हैं आपके नेट वाले। सेंसेशन किस प्रकार से होता है, विजुअल, ऑडिटरी एंड स्किन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यहाँ देखो आपको यहाँ पर ईयर नहीं दिया, टच नहीं दिया, इसका मतलब नहीं कि आप पूछ सकते नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वेल डिफाइंड सिलेबस दिया है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए इंडियन साइकोलॉजी, अपने मन से लिख रहे हैं यहाँ पर इंडियन साइकोलॉजी। यहाँ पर देखो दो जगह एच नहीं है, नेचर, हिस्ट्री एंड स्कोप इन रेफरेंस टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। आपको टास्क क्या है, आपका टास्क है एग्जाम देना है, एग्जाम निकालना है और नौकरी पाना है, ठीक है। बाकी स्पेलिंग वगैरह आप हम पे छोड़ दो। अगला देखो यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड में क्या है, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग। सेम आपकी जो यूनिट नंबर 5 है आपकी यूजीसी नेट की, वो यहाँ पर आपके सामने लगी हुई है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है आपने, ठीक है, इन सबको पढ़ना है। फिर आपका है यूनिट नंबर 3 में मेमोरी, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की है, मेटा मेमोरी, मेटा कॉग्निशन, इंप्रूवमेंट, स्कीम, ये सब जो है ये भी आप ध्यान रखें यूनिट नंबर 3 में। फिर 4 में आपकी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब ये नया लेके आ गए यहाँ पर टीचर सेंटर्ड मेथड, स्टूडेंट सेंटर मेथड। तो जो आप करते हो पेपर नंबर 1 यूजीसी नेट के लिए या सेट के लिए, टीचरिंग लर्निंग वाला, वो आपको यहाँ लगेगा। बाकी आपका सेम कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। एजुकेशनल साइकिल, एक चीज़ यहाँ पर फिक्स है, अगर आपने आरपीएससी दिया हुआ है तो आपको ये पेपर जो है बहुत ही, पेपर का पैटर्न नहीं बोल रहे हैं, सिलेबस जो है आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर एक बात ये है कि अलग अलग पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पेपर का पैटर्न बोला ना सेम नहीं है, लेकिन आपको जो है ये चीज़ आपको सेम मिलेगी कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है। मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सेम चीज़ आपकी लगेगी यहाँ पर, अगेन इस प्रकार से करना है। यूनिट नंबर 6 में आपकी रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स है, नेचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, हाइपोथेसिस क्या होता है, वेरिएबल क्या है, टाइप कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं, टाइप ऑफ सैम्पलिंग क्या है, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होते हैं, एरोस लिख दिया है, ठीक है। ये सब भी आप ध्यान रखें। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, फैक्टोरियल डिज़ाइन है, कोरिलेशन मेथड है, सिग्निफिकेंस है, तो ये सब भी आपको जो है पढ़ना होगा अपने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर यूनिट नंबर पता नहीं कौन बना रहा है सिलेबस, इतना खराब यहाँ प्रिंट दिया हुआ है। पर्सनैलिटी एंड सोशल बिहेवियर में आपको थ्योरी, फ्रॉइड, एडलर, युंग, न्यू फ्रॉइडियन, अल्पोर्ट, लुइन, एरिक्सन, सबको दिया हुआ है यहाँ पर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में असेसमेंट किस प्रकार से होती है दिया नहीं हुआ है, ये पढ़ना है आपको, डिटेल में पढ़ दिया है इसको, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा कि आपकी साइकोडायनामिक अप्रोच क्या बोल रही है, ट्रेड टाइप क्या बोल रहा है, वो सब यहाँ से बनता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है, सिचुएशनल टेस्ट है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर है। एटीट्यूड, नेचर एंड फंक्शन है, किस प्रकार से एटीट्यूड चेंज होगा, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स कैसे हो सकता है, सोशल परसेप्शन को लेके, ग्रुप डायनेमिक्स आपका यहाँ पर, लीडरशिप की थ्योरीज भी आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। मतलब यानी कि आपका जो सोशल 7th और 8th यूनिट है आपके यूजीसी नेट की, सेम कवर करेगी आपकी ये वाली यूनिट नंबर 7। फिर एक अच्छी बात यहाँ पर यूनिट नंबर 8 के अंदर क्या है आपका, साइकोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो अगेन ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और काफ़ी लोगों के लिए क्या है, ये आपका न्यू भी होगा, ठीक है। तो इसको भी कवर करना है आपने अच्छे से। एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पैनिक वगैरह अलग अलग प्रकार के एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप कवर करेंगे। और यहाँ देखो अच्छा है आपको एमएससी नहीं दिया हुआ है, नेट में एमएससी है, यहाँ एमएससी नहीं दिया हुआ है। साइकोयूलिटिक थेरेपीज कौन सी है, क्लाइंट सेंटर्ड और कॉग्निटिव और बायो फीडबैक। अब बायो फीडबैक दिया है तो उसके साथ में जो चीज़ें और रिलेट करती है वो भी आएंगी। देन यूनिट नंबर 9 देखें आप यहाँ पर, हेल्थ, काउंसलिंग एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी। अब ये किस प्रकार से होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, नेचर क्या है, टाइप क्या है, क्या क्या कारण होते हैं उसके, नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कौन कौन सी प्रोसेस है, डायरेक्टिव कौन कौन सी होती है, नॉन डायरेक्टिव कौन कौन सी है, रेशनल इमोटिव में के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल एंड कॉलेजेस कैसे होंगे। उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन ऑन कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या क्या होती है, कम्युनिटी साइकोलॉजी इसको भी आप पढ़ेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोग्राम को आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारी अंतिम यूनिट नंबर 10 के अंदर, जो है आपकी कौन सी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड अदर अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर आपका क्या आएगा, पर्सनल सिलेक्शन, ये वाला ये वाला ये वाला, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी आपको दी हुई है, एनवायरमेंटल भी आपको दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड पोल्यूशन, क्राउडिंग, ये आपका यूनिट नंबर 7 में नहीं, कहाँ दिया हुआ है, ये आपका यूनिट नंबर 8 में दिया हुआ है, यूजीसी नेट वाले भी। और रोल ऑफ लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपकी अगेन वहाँ पर ट्रेट, बिहेवियरल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसजेक्शनल, सारी जो लीडरशिप है वो भी आपने पढ़नी है इस वाले टॉपिक के लिए, यूनिट नंबर 10 के लिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे तो नहीं है, तो ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी नहीं, आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक एग्जाम
2025 के लिए, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। आप मेल हैं फीमेल है कोई डिपेंड नहीं करता, सवाल आप दोनों के लिए सेम रहेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करें आप यहाँ पर और अच्छे से एग्ज़ाम दें आपका 2025 में। आगे कब होगा पता नहीं रिसेंटली, ठीक है, आगे 26 में होगा, 27 में होगा, 26 का होते होते आपका 27 हो जाएगा। तो आपके पास ये अटेम्प्ट मिला है, तो 12 जुलाई को आप मेक श्योर करें कि इसके अंदर जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करें, कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें कर दी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में वन-ऑन-वन मेंटरशिप कैसे प्रिपेयर करना है, ये जो पूरा सिलेबस है कैसे कवर होगा, क्या क्या इसके अंदर हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए आप यहाँ पर गूगल फॉर्म में करके पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं और उसके बाद आप अपनी तैयारी को और मजबूत भी कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हिडन है इसके अंदर, कहाँ कहाँ सवाल आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ उस गाइडेंस कॉल के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये था आपका सिलेबस ऑफिशियल, दोनों ही चीज़ें आपको दिख रही हैं और ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, इसको आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 का पैटर्न भी आपको बता दिया है किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। 1 नंबर कटेगा आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए, इसको आप ध्यान रखें। टोटल जो मार्क्स स्कोर करने हैं आपको वो है आउट ऑफ 900, लेकिन जो आपके हाथ में है वो कौन सा है, वो है आपके ये 800 मार्क्स, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इस 800 नंबर में से आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं लेके आएँ, पेपर नंबर 1 के अंदर भी, पेपर नंबर 2 के अंदर भी। टेक्निकली बात करें, पेपर नंबर 2 आपके लिए काफ़ी आसान होगा, तो उसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको हैं उनको आप अच्छे से कवर करें, सारी चीज़ें कवर करें और फिर जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का एग्जाम क्लियर करें और सरकारी नौकरी पाएं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार की ऑफिशियल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डिटेल्स को देखते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।